बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां मुकाबला हारने के बाद टीम इंडिया न सिर्फ हारी, बीजीटी वर्ल्ड टीसी फाइनल के चांसेस भी हुए खत्म। अब टीम इंडिया वर्ल्ड टीसी फाइनल नहीं खेल सकता। बीजीटी के हारने के बहुत सारे रीजंस रहे, बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। क्या दो ही गेंदबाज जिता सकते थे बीजीटी? क्या दो स्पिनर्स को खिलाना सही था इन विकेटों पर? क्या बैटिंग के कोलैप्सिस बन रहे हैं रीजन टीम इंडिया की हार के? ड्रेसिंग रूम में ग्रुप बंदी, लाइक डिसलाइक के चलते क्या टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ गलत? रोहित और विराट का क्या होगा फ्यूचर? चलिए जानते हैं एक एक करके टीम इंडिया की हार के क्या थे रीजंस। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का लास्ट मुकाबला हारने के बाद टीम इंडिया न सिर्फ बीजीटी हारा, वर्ल्ड टीसी फाइनल के चांसेस भी यहां पर खत्म हो चुके हैं। अब वर्ल्ड टीसी फाइनल में साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा। वहीं बात करें हम तो टीम इंडिया के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। हारने के बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं, अलग अलग तरह से क्रिटिसाइज हो रही है। बैटिंग हो, बॉलिंग हो या मैनेजमेंट हो, कैप्टन हो या कोच, सबके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। टीम इंडिया ने बहुत सारी गलतियां करी हैं इस बीजीटी की सीरीज में। एक एक करके सबके ऊपर अगर नजर डालें तो सबसे पहले बात करें तो सिलेक्शन में ही बहुत सारी कमियां हमें नजर आई हैं। सिलेक्शन की बात करें तो क्या प्रॉपर बैटर्स को ही खिलाना चाहिए था या ऑलराउंडर्स ज्यादा डालने चाहिए थे? 2 से 3 ऑलराउंडर खिलाना समझ से परे है। वहीं अगर बात करें तो स्पिनर्स, वो भी स्पिनर्स ऑलराउंडर को खिलाया गया इन फास्ट ट्रैक्स। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के हारने के बहुत सारे रीजंस बन रहे हैं, बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं, क्वेश्चन उठ रहे हैं। मैनेजमेंट से लेकर कैप्टन से लेकर कोच तक सबके ऊपर सवाल खड़ा होता है। टीम इंडिया की हार के सबसे बड़ा रीजन रहा टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप का लगातार कोलैप्सिस, फेल होना, फ्लॉप शो दिखाना। क्योंकि इस पूरे हमने टूर्नामेंट के अंदर, इस पूरी सीरीज के अंदर हमने लगातार देखा है कि बीजीटी में टीम इंडिया कोलैप्स करती जा रही थी। बल्लेबाज, जो मेन बल्लेबाज थे जिनकी जिम्मेवारी बनती थी, चाहे उसमें रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, केएल राहुल हो या पंत हो, सब ने निराश किया है। शुभम गिल का बल्ला भी नहीं चला, हालांकि रोहित शर्मा की जगह पे उनको चांस मिला। उस तरह से वो आखिरी मुकाबले में अपने उसका फायदा नहीं उठा सके, जिसके चलते टीम इंडिया के लगातार कोलैप्सिस हुए इस थ्रू आउट द सीरीज। और हमने देखा आखिरकार टीम इंडिया को हारना पड़ा। ना सिर्फ हारना पड़ा, वर्ल्ड टीसी के फाइनल से भी बाहर होना पड़ा और बीजीटी को हम रिटेन नहीं कर पाए आखिरी मुकाबला हारने के बाद। अब अगर हम बात करें रोहित शर्मा और विराट कोहली का फ्यूचर क्या रहने वाला है, रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ्यूचर में दोनों में फर्क नजर आता है हमें। मे भी हो, विराट कोहली जिस तरह से लगातार फेल हो रहे हैं, अब संभलें, वो गलतियां ना करें जो लगातार वो ऑफ साइड पे बल्ला चलाने के बाद, आउट होने के बाद कर रहे हैं। उस पे अगर वो अंकुश लगा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो हमें इंग्लैंड सीरीज में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। विराट कोहली के चांसेस तो हैं कम बैक करने के, पर रोहित शर्मा के बहुत कम चांसेस हैं। 38 एज हो चुकी है, अब उनको लगातार जबरदस्ती टेस्ट क्रिकेट में आना भी नहीं चाहिए और लाना भी नहीं चाहिए, जिसके चलते टीम इंडिया का ट्रांजिशन फेज में प्रॉब्लम आएगी। नए लड़कों को लगातार चांसेस देने चाहिए, उनको ग्रूम करना चाहिए। तो विराट कोहली अभी भी हमें टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे। वो वापसी करेंगे क्योंकि उनकी फिटनेस कमाल की है। वो एक ही गलती कर रहे हैं, ऑफ साइड से बाहर। ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी और तेज पिचेस पर उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हो रही थी। शायद ऑस्ट्रेलिया का उनका ये आखिरी दौरा ना हो टेस्ट का, पर बाकी जगहों पर वो परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं। उन्हें वापस आना चाहिए, अपनी गलतियों पर काम करना चाहिए, वो हमें वापस खेलते हुए दिखेंगे। वहीं अगर रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा अब हमें ज्यादा खेलते हुए नजर नहीं आएंगे और आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें अब रिटायरमेंट लेना चाहिए। 38 उनकी एज हो चुकी है। टाइमिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लेट हो रहे हैं गेंद को खेलने में, फिजिकल फिटनेस उस लेवल की नजर नहीं आ रही है। ये सब देखते हुए उन्हें टेस्ट क्रिकेट से किनारा करना चाहिए और फुल फोकस करना चाहिए ओडीआई के ऊपर। और चैंपियंस ट्रॉफी में हमें रन्स उनके बल्ले से निकलते हुए नजर ताकि आए। इस पूरी सीरीज के अंदर हमें सबसे बेहतरीन और अच्छी चीज जो दिखी है वो यशस्वी जायसवाल की फॉर्म दिखी। जिस तरह से उन्होंने अटैक किया ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के ऊपर, इन फास्ट ट्रैक पिचेस के ऊपर बेहतरीन कमाल की बल्लेबाजी करी है।
391 रन यानी कि 391 रन की इस पूरी सीरीज के अंदर इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ने 448 रन बनाए हैं। उनके बाद इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन यशस्वी जायसवाल के 391 हैं। इंडिया की तरफ से अगर बात करें तो नीतीश कुमार रेड्डी बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने करी है। ये भी एक बेहतरीन खोज है टीम इंडिया के लिए। ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि बेहतरीन ऑलराउंडर मिले हैं। उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए हैं और 5 विकेटें ली हैं। हालांकि उनसे गेंदबाजी ज्यादा करानी चाहिए थी इन विकेटों के ऊपर। कैप्टन्स ने उनका इस्तेमाल उस तरह से नहीं किया है। दूसरे बल्लेबाजों की अगर बात करें तो उनका खास कंट्रीब्यूशन रहा नहीं। के राहुल ने पहले मैच में अच्छा खेला, उसके बाद लड़खड़ा गए, 276 रन बनाए उन्होंने। वहीं बात करें हम तो यशस्वी जायसवाल ने 391 190 रन्स विराट कोहली ने बनाए, जिसमें एक शतक भी है, पर कुछ खास उनके रन्स नहीं हैं। रोहित शर्मा ने सिर्फ 31 रन बनाए हैं, 3 मुकाबले खेले हैं, तो ये एक बड़ा रीजन था टीम इंडिया की हार का। यशस्वी जायसवाल और नीतीश कुमार रेड्डी के अलावा कोई भी बल्लेबाज उस तरह से इस पूरी सीरीज में रन नहीं बना पाए। हालांकि ऋषभ पंत ने शानदार बेहतरीन कुछ कैमियोज जरूर खेले। ऋषभ पंत ने भी अंत में आकर वापसी जरूर करी। ये 3 बल्लेबाजों ने रन किए हैं और उनके अलावा पूरी बैटिंग लाइन अब फ्लॉप रही है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में क्या सिर्फ 2 ही गेंदबाज जिता सकते थे बीजीटी का 5 टेस्ट मैचों की इतनी लंबी सीरीज? क्या उनके ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट पर काम नहीं किया गया? जसप्रीत बुमराह इंजर्ड होकर बाहर हो चुके हैं। मोहम्मद सिराज भी बहुत ज्यादा थके नजर आ रहे थे, जिस तरह से हमने देखा आखिरी के मुकाबले में। वहीं ऑल ओवर अगर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह ने इस सीरीज में 32 विकेटें लेकर लीडिंग विकेट टेकर रहे इस पूरी सीरीज के अंदर। वहीं अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर पैट कमिंस थे, जिनकी 25 विकेटें थी और बुमराह की 32 विकेटें थी। मोहम्मद सिराज की बात करें तो सेकंड लीडिंग विकेट टेकर थे इंडिया के लिए, जिन्होंने 20 विकेटें ली। बेहतरीन शानदार गेंदबाजी उन्होंने करी है। ये देखते हुए कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज 2 ही गेंदबाज हमें वहां से फ्रंट से लड़ते हुए फाइट करते हुए नजर आए हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तीसरे गेंदबाज का सपोर्ट नहीं था थ्रू आउट द सीरीज, जो एक बड़ा रीजन रहा टीम इंडिया की हार का। ये तुक सही नहीं था टीम इंडिया के लिए कि लगातार 2 स्पिनर्स को खिलाया उन्होंने आखिरी के मुकाबलों में। ये एक बड़ा रीजन रहा टीम इंडिया की हार का। बनता नहीं था इन फास्ट ट्रैक पिचेस के ऊपर स्पिनर्स को खिलाना, जिसमें जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को लगातार टीम इंडिया ने खिलाया। टीम इंडिया की तरफ से 32 विकेटें सबसे ज्यादा जसप्रीत बुमराह की। पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 25 विकेटें, बोलैंड ने 21 और मोहम्मद सिराज ने 20 विकेटें, मिचेल स्टार्क ने 18 विकेटें। यानी कि इंडियन 2 गेंदबाज जो थे वो टॉप विकेट टेकर इंडिया की तरफ से रहे। बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की। तीसरे बॉलर की साफ कमी हमें नजर आई थ्रू आउट द सीरीज। बीजीटी में हमें तीसरे बॉलर यानी कि मोहम्मद शमी की कमी साफ नजर आई। मोहम्मद शमी को लाया जा सकता था, सिलेक्शन में कमियां रही। अगर वो होते तो ज्यादा ना खेलते, 1 से 2 मैचेस उनको खिलाना था। जसप्रीत बुमराह पर प्रेशर कम होता, उन्हें रेस्ट मिलती, और जिस तरह से लगातार स्पेल्स कर रहे थे जसप्रीत बुमराह हो या मोहम्मद सिराज हो, वर्क